आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज 2.0 के डे 12 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आप डे 11 तक कंप्लीट कर चुके हो और आज डे 12 पर आ चुके हो तो एक बार फटाफट से प्रेजेंट सर कमेंट कर दो बच्चे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके सेशन बेसिक से हाई लेवल पढ़ाए जाते हैं। सारी वीडियोज को आपको सीक्वेंस में देखना है, एक एक वीडियो सीक्वेंस में देखते चले जाओ। टेलीग्राम पर अभी तो दे नहीं सकता हूं पीडीएफ, लेकिन जैसे ही टेलीग्राम एक्टिव होगा तो टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे सारे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको प्लेलिस्ट पसंद आ रहा है तो इस प्लेलिस्ट को अपने भाई बंधु यार दोस्त प्यार मोहब्बत सब तक शेयर करना है, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो आज का सेशन है प्यारे बच्चों, वो ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड है। ट्रिपलेट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत बेसिक है, सभी को आता है, लेकिन प्रॉपर सही तरीके से आना चाहिए। क्योंकि ट्रिपलेट आपको सिंप्लीफिकेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन 2D और 3D हो, हर जगह बार बार देखने को मिलता है। इवन आपके अलजेब्रा में भी इनडायरेक्ट यूज दिखता है और अदर कई जगह इनडायरेक्ट यूज इसको देखे जाते हैं। निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक थ्योरम होता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से ही ट्रिपलेट का जन्म हुआ और उसके बाद ट्रिपलेट हम लोग पढ़ते हैं। इसका इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जो इसका इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों, आप जब सवाल को देखोगे, अगर आपको नॉलेज होगा कि दिए गए गिवन सेट ऑफ नंबर एक ट्रिपलेट है, तो आप ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी चीजों को कर पाओगे लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिपलेट। स्टार्ट कर रहे हैं, मन लगा के पूरी क्लास को देखना। क्लास देखने के बाद बताना कैसा लगा। आज की सेशन में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स ऑफ ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा। आज की सेशन में सिर्फ आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा। बेसिक्स ऑफ ट्रिपलेट, बेसिक्स ऑफ ट्रिपलेट, आपके बेसिक ऑफ ट्रिपलेट इस क्लास में पढ़ाऊंगा। इसकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो ज्योमेट्री में यूज हुए हैं, टिग्नोमेट्री में यूज हुए हैं, 2D 3D में यूज हुए हैं, उन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कराऊंगा आपके प्रैक्टिस सेशन के दौरान। और आप सभी को पता है आपके 2 प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं, और 2 प्रैक्टिस सेशन कौन कौन से होंगे आपके, डे 14 और डे 15। इस 2 दिनों में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मान के चलो 60-70 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मे बी उससे ज्यादा ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। जितने हम लोग 13 दिनों में पढ़े रहेंगे, उस 13 दिनों का निचोड़ अप्लाई करूंगा। ध्यान रखना, वही बच्चे क्लास को समझ पाएंगे जो 13 दिनों तक प्रॉपरली रिवीजन करके पढ़े होंगे। तो डे 14 और डे 15 आपको प्रैक्टिस सेशन में दे रहा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिपलेट स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रिपलेट में सबसे पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस साहब ने एक पाइथागोरस थ्योरम दिया। पाइथागोरस थ्योरम में उन्होंने कहा कि 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। The Pythagoras theorem is a fundamental principle of a geometry according to which, in a right angle triangle, the sum of the square of the 2 shorter side is equal to the square of the longest side। और जो longest side होता है उसे हम लोग hypotenuse यानी कि कर्ण कहते हैं, और जो एक साइड होता है बेस उसे आधार, और एक साइड को परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। अब हुआ क्या, जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुई, जितने सेट ऑफ नंबर थे, जितने सेट ऑफ नंबर थे जो पी बी एच को सेटिस्फाई कर रहे थे, उसे हम लोगों ने ट्रिपलेट कहा। बोला गया इफ द साइड्स पी बी एच सेटिस्फाई द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसे हम लोग पाइथागोरियस थ्योरम कहते हैं। इसी दीज साइड्स को हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। जो आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में पी बी एच का जो सेट बनता है, उस सेट ऑफ नंबर को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, और उसे ही हम लोग पाइथागोरियन त्रिक या फिर ट्रिपलेट कहा जाता है, पाइथागोरस त्रिक। अगर आपसे कोई बोले कि सबसे पहला और सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो है भाई 3 4 5। 3 4 5 कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर।
ऐसा नहीं कि एक 3 4 5 ही है, इस यूनिवर्स में अनगिनत अनंत संख्या में ट्रिपलेट है। आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि इतना ट्रिपलेट है, 100 है, 200 है, 500 है, ऐसा लिमिटेड नहीं है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 20-25 ट्रिपलेट आपको याद करवा दूंगा। उस 20-25 ट्रिपलेट को अगर आप याद कर लेते हो, ध्यान से सुनना, याद कर लेते हो, तो आप अदर बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से सवालों को कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 3 4 5 के अलावा 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसके अलावा 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसके अलावा जब आप आगे जाते हो तो 9 40 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। आगे जाओगे 11 60 61, ये भी एक ट्रिपलेट है। 12 35 37, ये भी एक ट्रिपलेट है। 13 84 85, ये भी एक ट्रिपलेट है। आगे जाओगे तो अनगिनत ट्रिपलेट आएंगे, 28 45 53, 20 21 29, 16 63 65। आगे बढ़ते जाओ, आगे 36 77, आपके 85, आपके बहुत सारे ट्रिपलेट है। तो सबसे पहले आपको ये पता करने आना चाहिए, कोई भी 3 नंबर मुझे सेट ऑफ नंबर दे दिया गया। मान लो कि मेरे सामने 3 सेट ऑफ नंबर, एक आपके सामने मैंने लिख दिया कि 48 55 73, और मैं बोला कि पता लगाओ क्या ये ट्रिपलेट है। मैंने बोला कि पता लगाएं क्या ये ट्रिपलेट है। तो आप कैसे पता लगाओगे? बोलोगे सर आपने मुझे पढ़ाया कि अगर कोई सेट ऑफ 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो वो संख्या एक ट्रिपलेट है। और पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या बोला कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर। और ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि नोट, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एच मस्ट बी ग्रेटर देन पी एंड बी। डन बोलोगे? एकदम डन है सर, बिल्कुल ही डन डनाडन डन है। अब मैंने इस चीज को चेक करने के लिए क्या करना है कि मैंने बोला सर P मान लेते हैं 48 है, H मान लेते हैं 55 है, और B मान लेते हैं 73 है। 48 का स्क्वायर हमने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्लास में, अगर आपको याद हो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास आपको पढ़ाया गया है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्लास में आप सभी बच्चों को ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है कैसे निकालते हैं। 48 का स्क्वायर 2304, 55 का स्क्वायर 3025, 73 का स्क्वायर 5329। आप अगर जाके देखोगे तो थर्ड क्लास ही स्क्वायर के ऊपर है, 58,000 बच्चों ने देखा है। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डिटेल में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रखा हूं। इसके अलावा आप सभी बच्चों के लिए मैं कंप्लीट मैथ्स फ्री का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। आपका एक बहुत ही प्यारा सा चैनल है अभिषेक ओझा मैथ्स, वहां पर मैं कंप्लीट मैथ्स का फ्री प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं। इस कंप्लीट मैथ्स के फ्री प्लेलिस्ट में मैंने 2 वीडियो ऐड कर दिया है और तीसरी वीडियो बहुत जल्द ऐड हो जाएगी। परसेंटेज हमने 11 घंटे 45 मिनट की पढ़ाई, 7.5 घंटे की एसआई है। ऐसे ही लगभग 10 11 घंटे का आपका सीआई का एक वीडियो पब्लिश होगा। इसके बाद ऐसा ही लगभग एक हर एक चैप्टर के 10-10 घंटे 11-11 घंटे की मैं वीडियो पब्लिश करने वाला हूं। परसेंटेज में 200 प्लस क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट, इसमें 150 प्लस क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट, सीआई में 200 क्वेश्चन विथ कंसेप्ट। डिटेलिंग पढ़ा रहा हूं, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो इस चैनल पे जाके इस कंप्लीट मैथ्स इन वन प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके जरूर देखना। अभिषेक ओझा मैथ्स चैनल का नाम है, जाके जरूर देखना। ठीक है, अब मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ा रखा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि आपको याद है। तो मैं बच्चे आप सभी के लिए यहां लिखता हूं 48 का स्क्वायर 2304, 55 का स्क्वायर 3025 और 73 का स्क्वायर 5329। चेक करो, 459 202 33 325। सर 5329 बराबर है 5329 के। इट मींस कि दिया गया संख्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सर ऐसे चेक करना कठिन नहीं है, मैं आपके सामने एक सवाल दे देता हूं, 36 77 85, बताओ क्या ये ट्रिपलेट है? कैसे करोगे? मैं आपके सामने लिखता हूं और लिखता हूं और लिखता हूं। मैंने आपके सामने लिख दिया, थोड़ा कठिन लिखो क्या? कठिन, चलो 28 45 53 और लिखूं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पहले आप इनको बताओ क्या आप ये ट्रिपलेट ऐसे फाइंड आउट करना। 28 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 77 का स्क्वायर। मैं एक आपके सामने और लिख देता हूं 20 99 101।
क्या ये ट्रिपलेट है? सर इनको चेक करना कठिन हो जाता है। इसको जल्दी चेक करने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसी थ्योरम में थोड़ा सा एलजेब्रा का कंसेप्ट यूज कर दूंगा। जैसे आपके सामने अगर लिखा हुआ है कि पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और मुझे कोई भी दो संख्या दिया हो, 3 4 5 हो, 5 12 13 हो, 13 84 85 हो, 12 35 37 हो, 11 60 61 हो, याद होना चाहिए जैसे याद है मुझे, ऐसे याद करना है। 9 40 41 हो, ऐसे याद करना है कि बड़े बड़े संख्याओं के ट्रिपलेट को अब देखो और बोले तो ट्रिपलेट है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप ये ट्रिपलेट आज याद करोगे, पेपर में सवाल विद इन सेकेंड लगने लगेंगे, जब सवाल पढ़ोगे और डिसाइड कर लोगे सर ये ट्रिपलेट है, इसको ऐसे करने वाला हूं। याद रखना, ये बेसिक जोड़ घटाव की चीज नहीं है, आपकी स्पीड बिल्ड करने वाले सेशंस हैं। आगे अगर आप बढ़ते हो तो आप किसी, चाहे तो बी को चाहे तो पी को इधर भेज दो, मैंने बी को भेज दिया, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर किसके बराबर होगा प्यारे भाई? सर एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी, ये पी की वैल्यू हो जाएगी। डन है। अब मुझे चाहे तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं बी को इधर रख सकता हूं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आपको ये छोटा सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी। डन बोलोगे? हाँ सर डन, बहुत छोटी सी बात है। अब आप इस तरह से सेटिस्फाई कराओगे तो कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बोल दिया, चेक करो कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, चाहे मैं आपको बोल दूं 36 77 85 एक ट्रिपलेट है, चाहे मैं आपके सामने बोल दूं 65 72 97 ट्रिपलेट है, आप चेक करो। अब आप चेक करने का तरीका क्या होगा? बोलोगे सर मैं बहुत जल्दी जल्दी चेक कर दूंगा, किसी एक को उठा लो, छोटा वाले को। 5 बराबर है 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12, सर 5 बराबर 5 है यानी कि ट्रिपलेट है। मान लो इसको, इस छोटे वाले को यहां रख लो 36, सर ये बराबर होगा 85 माइनस 77, तो 15 से 7 गया 8, काम खत्म। और जोड़ दो 5 7 12 की 2 और 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16, 8 दूना 16 और 16 8 128 और 1 129, यानी कि अगर इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 1296। 8 दूना 16 की 6, 16 8 128 और 1 129, 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है। इट मीन्स की ट्रिपलेट है। कंपेरेटिवली आसान हो रहा है, कंपेरेटिवली आसान हो रहा है जब आप क्या कर रहे हो कि h माइनस बी और h प्लस बी कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मुझे 65 72 97 चेक करना है तो 65 बराबर, चलो मैं इसे चेक कर देता हूं, कोई बड़ी थोड़ी बात है कि 65 बराबर एक बार हो जाएगा 72 और 97 का डिफरेंस, 7 से 2 गया 5, 9 से 7 गया 2, 7 2 9, 9 7 16, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का स्क्वायर रूट 13 और 13 गुणे 5 65 बराबर 65। डन है? बोलोगे सर बिल्कुल डन है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं है। यानी कि अगर कोई भी संख्या मुझे दिया रहेगा तो मैं बड़े आसानी से बात पता लगा सकता हूं कि वो ट्रिपलेट है कि नहीं है। जैसे 8 15 17 एक ट्रिपलेट है कि नहीं है? हाँ है सर, इस तरीके से मैं चेक कर लूंगा। हाउ टू चेक फॉर अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? 16 63 65 बड़े आसानी से चेक कर लूंगा ट्रिपलेट है कि नहीं है। 63 का स्क्वायर उधर ले जाऊंगा, 65 माइनस 63 65 प्लस 63, 13 83 85 ट्रिपलेट है कि नहीं है? सर नहीं है, मैं चेक कर लूंगा 85 का स्क्वायर माइनस 83 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर प्लस 83 का स्क्वायर, चेक करने आ गया। यहां तक डन है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडमली आपके सामने 3 संख्या मैं दे दूंगा किसी सवाल में, ऐसे बना के कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 36 77 85,
देन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप देख के जल्दी डिसाइड कर लोगे सर ये तो ट्रिपलेट है। कल को जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मेंसुरेशन में आपको जब मैं कोन पढ़ा रहा हूँ, जब क्यूब पढ़ा रहा हूँ, क्यूबॉइड पढ़ा रहा हूँ, हर जगह ट्रिपलेट का यूज है। जब रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा ट्रिपलेट ही लगेगा, जब आपको रोम्बस पढ़ाऊंगा ट्रिपलेट ही लगेगा, जब आपको ट्रेपीजियम पढ़ाऊंगा ट्रिपलेट ही लगेगा। आप हर जगह ट्रिपलेट से घिरे हो। पूरा का पूरा टेक्नोमेट्री ही राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फिक्स है। तो आप बच्चे इस सेशन को वैल्यू देना, इसका मतलब इंपॉर्टेंस बहुत है। लोगों की नजर में क्या ये सेशन रखता है मुझे नहीं पता, मेरे नजर में इस टॉपिक को अगर आप ढंग से कवर करते हो, आपके पेपर के कई सारे सवाल बिना पेन उठाए हो जाते हैं। देखो, अब अगली बात आती है कि जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो कौन कौन से है। तो मैंने आपके सामने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं उसको लिख दिया हूं। अगर आप इस ट्रिपलेट को भूल भी जाओगे काम चल जाएगा, इस ट्रिपलेट को भूल भी जाओगे काम चल जाएगा, चलो मान लेता हूं इसको भी भूल जाओगे काम चल जाएगा, लेकिन बाकी सारे याद होने चाहिए। ये भी भूल सकते हो एक एक्स्ट्रा में, 3-4 को मैंने खुद ही काट दिया, लेकिन बाकी सारे ट्रिपलेट रेगुलर। एक बात बताऊं, रेलवे वाले तो इसके ऊपर भी सवाल बना चुके हैं, 20 वाला नहीं है 20, ये 20 रेलवे वाले इसके ऊपर भी सवाल बना चुके हैं। रेलवे वाले कुछ अच्छे अच्छे डिफिकल्ट सवाल बना रहे हैं हाल फिलहाल में। तो आप इनको याद कर लो, सबको याद कर लो एक साथ, आसान होगा। मुझे तो सब याद है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 15 112 113। अभी आपको और तरीके भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, 16 63 65 सबके तरीके भी सिखाऊंगा। आप कैसे याद करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, रोज एक एक बार तो लिख के चिपका दो, एक बार लिख के चिपका दो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप रोज एक बार अपने मन से ऐसे लिखो। मैं ऐसे याद करता था कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, आपके 8 15 17 भी एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 भी एक ट्रिपलेट होता है। आप आगे जाऊंगा तो 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है, 9 के बाद 10 आता है, 10 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं, 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है, 13 के साथ 13 84 85 एक ट्रिपलेट होता है, 14 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं याद है मुझे, 15 112 113 ट्रिपलेट होता है, 16 63 65 एक ट्रिपलेट होता है, 17 के साथ एक ट्रिपलेट है 144 145 का, 19 180 181, 20 21 29 होता है, 20 99 101 होता है, 28 45 53 होता है, 33 56 65 होता है, 36 77 85 होता है, 39 80 89 होता है, 48 55 73 होता है, 65 72 97 होता है। जो कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं। ये आपके जो 5-6 ट्रिपलेट है ना, ये आपके कठिन ट्रिपलेट है, इसी को लोगों को नहीं याद होता है। और 2020-21 के बाद से अचानक से इन नंबर्स को यूज कर करके बार बार सवाल बनाए जाने लगे और वहीं से बच्चे परेशान हो गए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये तो याद होने चाहिए, देखो और बोल दो ये ट्रिपलेट है। इसके अलावा 20 21 29 आसान है, 11 60 61 भी याद होना चाहिए, 9 40 41 भी याद होना चाहिए, 12 35 37 भी याद होना चाहिए। याद तो सारे होने चाहिए बाबू, याद नहीं कर सकते सोच भूल जाओ, फिर से सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। आ जाओ, ऐसे लिखोगे 4-5 दिन याद हो जाएगा और कुछ सवाल सॉल्व कराओगे करोगे बार बार हो जाएगा। अब अगली बात आती है कि सर 2 चीजें और सिखाऊंगा, एक ओरिजिनल ट्रिपलेट और डुप्लीकेट ट्रिपलेट, और एक सिखाऊंगा कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका बेस क्या है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का एक बेस है। जैसे मैं अगर बोलूं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर कोई भी 3 सेट ऑफ नंबर है, अगर वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करती है तो ट्रिपलेट है। तो आप उसी तरीके से अगर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के जगह पर रखते हो तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। और जब ये सेटिस्फाई कर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलते हो कि सर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है। आप एक बात बोलोगे आगे कि अब मैं x की जो वैल्यू रखूंगा एक मुझे ट्रिपलेट निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल मैंने x को 2 रख दिया, x को 1 क्यों नहीं रखे सर, क्योंकि जब मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने 1 नहीं रखा। मैंने क्या रखा 2, जब x का मान मैंने 2 रखा तो 2 दूना 4,
2 का स्क्वायर 4 से 1 गया 3, 2 का स्क्वायर 4 1 5, ये एक ट्रिपलेट है। x का मान हमने 3 रखा, 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 9 से 1 गया 8 और 3 का स्क्वायर 9 1 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। लेकिन यहां पर आपको आगे बताऊंगा कि जो ये ट्रिपलेट फॉर्म हुआ है ये डुप्लीकेट ट्रिपलेट है। आगे आपको बताने वाला हूं कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट क्या होता है। चलो 4 पुट करो, 4 पुट किया, 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16 से 1 गया 15, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, ये भी एक ट्रिपलेट है। 5 पुट करोगे, चलो 6 पुट करते हैं, 6 पुट किया, 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36 से 1 गया 35 और 6 का स्क्वायर 36 1 37, ट्रिपलेट है। 8 पुट करोगे, 8 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64 से 1 गया 63 और 8 का स्क्वायर 64 और 1 65 और ये हो जाएगा ट्रिपलेट है। 10 पुट करोगे, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100 से 1 गया 99 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 101। तो आप अगर देखोगे कुछ ट्रिपलेट ऐसे थे सर जो आप यहां से याद कर सकते हो देख देख के कि 10 पुट किया, फटाफट से मेरे सामने ये वाले ट्रिपलेट निकल के आ गए। 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100 से गया 1 99 और 100 में एक जोड़ा 101। जैसे हमने 6 पुट किया, 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36 से 1 गया 35, 6 का स्क्वायर 36 में एक जोड़ा 37। आपके जैसे मैं आगे पुट करूंगा, आगे और भी संख्याएं पुट करूंगा, मान लो कि 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6 पुट किया, तो ये सारे ट्रिपलेट निकल के आते चले जाएंगे, लगातार आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट भी होते हैं जो इस दिए गए बेस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 21 29, आप 20 21 29 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, 20 21 29 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर ये देखो एक बात लिखा गया है कि 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप के सभी ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन सभी ट्रिपलेट का इस रूप का होना संभव नहीं है। इट मीन्स कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x की कोई वैल्यू लिखते हैं तो ट्रिपलेट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने ट्रिपलेट है इस रूप में हो, इस फॉर्म को सेटिस्फाई करे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वंस अगेन और रिपीटिंग तो नहीं होगा ना। आपको क्या बोला जाता है भाई, ये वर्ड को 2 बार नहीं बोला जा सकता, रिपीट अगेन एक गलत वर्ड है, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। रिपीट और अगेन एक साथ नहीं होगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट करने वाला हूं प्यारे बच्चे, मैं ये रिपीट करने वाला हूं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में जितनी संख्याएं होती है वो ट्रिपलेट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने ट्रिपलेट हो इस फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल 20 21 29 इस फॉर्म में नहीं है लेकिन ये ट्रिपलेट है। फॉर एग्जाम्पल 28 45 53 इस फॉर्म में नहीं है लेकिन वो ट्रिपलेट है। 33 56 65 36 77 85 48 55 73 इस फॉर्म में नहीं है लेकिन ट्रिपलेट है। ठीक है, क्या ये बात सारे प्यारे बच्चे आपको समझ में आई? बोलोगे हाँ सर समझ में आई कि 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ट्रिपलेट तो देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ट्रिपलेट अकेले दे देगा। कुछ और ट्रिपलेट है जो इस केस में नहीं सेटिस्फाई करेंगे। ये बात अगर आप समझ गए तो अगली बात आपको सिखाने वाला हूं जो है आपका ओरिजिनल ट्रिपलेट और डुप्लीकेट ट्रिपलेट। जो अपने आप निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, या फिर जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है, वो सारे के सारे ट्रिपलेट है। लेकिन अगर दिए गए ट्रिपलेट में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल हमने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनने वाली ट्रिपलेट भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनता है और ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मान लेता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तिया 9 3 चौके 12 3 5 15। मान लेता हूं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 तिया 15 5 चौके 20 5 5 25। ये सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, लेकिन इसका बेस ट्रिपलेट जो है ना 3 4 5 है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हमने नई ट्रिपलेट क्रिएट किया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं डिवाइड भी कर सकता हूं कि 2 से भाग दे दिया तो 1.5 2 और 2.5, 4 से भाग दे दिया तो 0.75 1 और 1.25, 20 से गुणा कर दूंगा 20 तिया 60 20 चौके 80 20 5 100, 15 से गुणा कर दूंगा 15 तिया 45 15 चौके 60 15 5 75। जैसे 8 15 17 एक बेस ट्रिपलेट है, मैं 3 से गुणा कर दिया, 8 तिया 24 15 तिया 45 और 17 तिया 51, ये भी एक ट्रिपलेट है। और कई बार आपके पेपर में
बेस ट्रिपलेट में कुछ ना कुछ गुणा करके, कुछ ना कुछ डिवाइड करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो वहां पर भी आपको आना चाहिए कि अगर बेस फॉर्म में कोई संख्या मल्टीप्लाई किया गया है या कोई संख्या डिवाइड किया गया है तो आप वहां पर भी पहचान पाओ कि वो ट्रिपलेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 12 13 है, हमने इसमें 7 से गुणा कर दिया। 7 5 35, 12 7 84 और 13 7 91। तो 35 84 91 भी एक ट्रिपलेट है। हमने इसमें 11 से गुणा कर दिया। 11 5 55, 11 गुणे 12 132 और 11 गुणे 13 143। हमने इसमें 17 से गुणा कर दिया। तो 17 5 85, 17 गुणे 12 204, 17 गुणे 13 221। फटाफट से आपको ये ट्रिपलेट भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर इस बात को मैं समझ गया कि मुझे जो ओरिजिनल ट्रिपलेट दिए गए हैं उसमें कोई संख्या मल्टीप्लाई करके, कोई संख्या डिवाइड करके, मैं आपके सामने 12 35 37 पर एक बार आपके पेपर में सीजीएल मेंस में एक सवाल बनाया गया था 4 से डिवाइड करके, और भी सर्कल का सवाल था कि सर्कल के आपके सेंटर से कॉर्ड डाला गया है और जो कॉर्ड का लेंथ है वो समथिंग दिया हुआ है, ऐसे सवाल बना था। 4 से डिवाइड करके, 4 तिया 12 और इसकी वैल्यू आती है 9 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास, 9.25, और इसको भाग दे दो, 4 7 28, 7.75। उसने क्या करा था, इसको दिया था और इसको दिया था, इसको पूछ लिया था। अब जिसको दिख गया कि सर ये 12/4 37/4 तो 35/4 आंसर ट्रिपलेट के फॉर्म में दिया गया है। 20 21 29 को कल 5 से भाग दे देगा कि 5 चौ के 20, 5 चौ के 20 4.2 और 5 5 5 5 25 5.8, ये भी एक ट्रिपलेट है। वो कोई भी संख्या से डिवाइड कर देता है, कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देता है। आपका बुद्धि इतना खुला होना चाहिए, आपका दिमाग इतना खुला होना चाहिए कि आप पहचान पाओ कि सर ये एक ट्रिपलेट है और ये ओरिजिनल ट्रिपलेट के द्वारा फॉर्म किया गया डुप्लीकेट ट्रिपलेट है। इसमें सर्टेन संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें सर्टेन संख्या को डिवाइड किया गया है, तब ये ट्रिपलेट बना है। डन, क्लियर है? यस सर बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मैं आज के सेशन में क्या पढ़ाया? आज के सेशन हमने पढ़ाया कि आज हमने बताया ट्रिपलेट्स एंड इट्स यूज। ट्रिपलेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री से तो बन के ही आया है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D में पूछा जाता है। इसके कम क्वेश्चंस कराऊंगा आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पाइथागोरियन, पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि h² बराबर p² प्लस b² बनता है, या फिर कोई भी ऐसा फिगर बनता है जिसके दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के बराबर आता है, तो उसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और जो p² प्लस b² बराबर h² बनता है, तो जो pbh एक सेट ऑफ नंबर क्रिएट करता है, उस सेट ऑफ नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम लोग बोले कि हमारे पेपर के नजरिए से कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, उसका एक लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 11 60 61 9 40 41 12 35 37 13 84 85 आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये तो याद होना चाहिए 28 45 53 36 77 85 33 56 65 39 80 89। इस पर इतने सवाल पूछे गए ना, इस पर कि आप अभी मैं जब सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा तो 20-20 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा, याद होने चाहिए। ये 48 55 73, इस पर तो मैं मेरे शिफ्ट में 2 सवाल आए थे, मुझे आज भी याद है। ये सब याद होने चाहिए, 65 72 97 सब याद होना चाहिए। ठीक है, जब आप आगे जाते हो मैंने ये चीज भी सिखाया कैसे ट्रिपलेट को जल्दी से चेक करें कि वो संख्या ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये बताया कि h माइनस बी इंटू एच प्लस बी को यूज करो, ज्यादा आसान पड़ेगा कि p बराबर अंडर रूट ऑफ h माइनस बी इंटू एच प्लस बी, या फिर b बराबर h माइनस बी इंटू एच प्लस बी, रेदर देन कि मैं इसको रेगुलर तरीके से जो थ्योरम है वैसे यूज करूं। फिर मैं उसके आगे गया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी ट्रिपलेट को हम लोग एक बेस फॉर्म कैसे देते हैं। हमने बोला कि 2x x² माइनस 1 x² प्लस 1 एक बेस फॉर्म है जिसमें हम लोग x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप वहां से एक ट्रिपलेट बना लेते हो।
फॉर एग्जाम्पल 2 पुट किया तो 3 4 5 आ गया, 3 पुट किया 6 8 10 आ गया, 4 पुट किया 8 15 17 आ गया, 6 पुट किया 12 35 37 आ गया, 8 पुट किया 16 63 65 आ गया, 9 पुट करूंगा तो एक अलग ट्रिपलेट आ जाएगा, 10 पुट करूंगा तो एक अलग ट्रिपलेट आ जाएगा, 11 पुट करूंगा तो एक अलग ट्रिपलेट आ जाएगा, बार बार एक नए ट्रिपलेट फॉर्म होंगे। वहां पर मैंने एक और बात बताया कि इस में कोई वैल्यू पुट करता हूं तो जितनी संख्याएं मुझे मिलेगी, जितनी सेट ऑफ नंबर मुझे मिलेगा, वो सारे सेट ऑफ नंबर एक ट्रिपलेट होगा। लेकिन यहीं पर इस बात को भी मैं बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि जितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, जितने वैसे सेट ऑफ नंबर है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, इस फॉर्म में आए ही आए। जैसे 20 21 29 इस फॉर्म में नहीं आता, लेकिन वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इस बात को बताने के बाद हमने लास्ट बात बताई कि 2 टाइप के ट्रिपलेट होते हैं, एक होता है ओरिजिनल ट्रिपलेट और एक होता है डुप्लीकेट ट्रिपलेट। ओरिजिनल ट्रिपलेट होता है जो आपके डायरेक्टली पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है, और डुप्लीकेट ये होता है कि अगर ओरिजिनल ट्रिपलेट में कोई सर्टेन नंबर को गुणा कर दिया जाए या कोई सर्टेन नंबर को डिवाइड कर दिया जाए, क्लियरली बोला गया मल्टीप्लाई और डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई सर्टेन नंबर मल्टीप्लाई हो जाए या कोई सर्टेन नंबर डिवाइड हो जाए, तो उससे जो फॉर्म होने वाली 3 सेट ऑफ नंबर है वो भी पाइथागोरियस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग आगे कुछ 5-6 बेसिक सवालों की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, 3 टू दी पावर, ये सारे के सारे सवाल सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, 5 मिनट में मैं करा दूंगा, 5 मिनट में। देखो 3 टू दी पावर 4th रूट ऑफ एक्स, 4 टू दी पावर 4th रूट ऑफ एक्स और 5 टू दी पावर 4th रूट ऑफ एक्स। सर ये बात मुझे पता है कि ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, और मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर का, यानी कि जहां पर 4th रूट ऑफ एक्स है, जहां पर 4th रूट ऑफ एक्स है, वहां पे मैं 2 पुट कर सकता हूं। बोलोगे हाँ सर 2 पुट कर सकते हो, लिख दो 4th रूट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। अब मैं अगर इस 4th रूट को इधर भेज दूं तो क्या होगा, 2 के पावर 4, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 16। ऑप्शन है डन है। बोलोगे सर बिल्कुल डन है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे मूव करें, करते हैं। देखो 9 के ऊपर क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस 40 के ऊपर क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस 41 के ऊपर क्यूब रूट ऑफ वाई। सर मुझे याद है कि 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है, तो 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 41 का स्क्वायर। अगर मान लो कि आपको नहीं याद है तो चेक करने का तरीका आपको पता है कि सर 9 बराबर हो जाएगा 41 माइनस 40 1, और 41 प्लस 40 81। सर ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है, 9 बराबर 9, डन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 9 40 41 9 40 41 एक ट्रिपलेट है, तो आप बड़े आसानी से बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे कि सर क्यूब रूट ऑफ वाई जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, 2 के, तो y बराबर आ जाएगा 2 के क्यूब यानी 8 के। डन है। बोलोगे सर बिल्कुल डन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आसान था, बहुत आसान था। अब आपको आपके सामने दिया 65 97 72, क्या करोगे? अब आप क्या करोगे भाई बता दो। सर सबसे पहला काम कि मुझे ये याद होना चाहिए कि 65 72 97 एक ट्रिपलेट है। अगर नहीं याद है तो मैं चेक करूंगा कि जैसे मैंने चेक करने सिखाया था 65 72 97 को भी चेक कराया हूं, कि मैं चेक करूंगा कि 65 72 97 एक ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो 65 बराबर 72 माइनस 97 और 72 प्लस 97, सर ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे सर यहां पर क्या होना चाहिए 2, और यहां पर भी 2, और यहां पर भी 2, यानी कि 6th रूट ऑफ 8x बराबर क्या होना चाहिए 2। तो 8x बराबर क्या होना चाहिए 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6 क्या होता है बच्चे, सर 64। तो 8 अट्ठे 64, यानी x की वैल्यू क्या होगी 8। और जैसे x की वैल्यू 8 हो गई तो मुझसे बोला है फाइंड x क्यूब। x क्यूब मतलब 8 का क्यूब 512 डी। मुझे लगता है कि मैंने आपको ट्रिपलेट सिखा दिया है। अब आपके सामने मैं 3 सवाल और रख देता हूं, इसे आप खुद से करो।
क्वेश्चन नंबर 4, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। देखो, आपकी कुछ ज़िम्मेवारी बनती है। मैं एज़ अ टीचर आपको सिखाऊँगा, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा, लेकिन आप तब तक सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, जब तक आप खुद से पेन उठा के बच्चे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं आपको कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, भाई मैं टीचर बनने से पहले एक स्टूडेंट रहा हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। अब एसएससी की तैयारी के दौरान तो मैं टॉपर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में कभी 10th 12th और ग्रेजुएशन में टॉपर नहीं रहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे जीवन में मैं अपने लिए सिर्फ एक ही तरीका से बेहतर कर सकता हूँ, वो पढ़ाई करके। मुझे बहुत सारी शौक थी, मुझे मन था कि मैं क्या-क्या मन था, मैं क्या-क्या बताऊँ आपको। बस जो मन था वो मन में ही रह गया। मुझे इतना पता चल गया था कि कोई कोई कुछ देने वाला नहीं है, खुद से ही करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई कोई हेल्प नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आज भी लोग मिलते हैं तो चाहते हैं कुछ ले लें, कुछ यूज़ कर लें। अब तो आदत हो गया है देने का ऐसे, ले जाओ, जिसको जो लेना है ले जाओ। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आप एक मात्र ऐसे इंसान हो जो अपने आप को हेल्प कर सकते हो। दुनिया में किसी से उम्मीदें नहीं पालो कि कोई आपको हेल्प करेगा। याद रखना, कोई हेल्प नहीं करने आता, सब फ़ायदा उठाने आते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ और करने का मन होगा, आपको कोई और चीज़ पसंद होगी, आपका कोई और पैशन होगा, लेकिन आपका सिचुएशन आपके साथ नहीं होगा। तो उस टाइम पर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये चूज़ करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सही है, क्या करने से आपके परिवार का, आपके घर का स्थिति सुधार हो जाए स्थिति में, वही करना पड़ेगा। मैंने वही करा। मुझे ना ही एसएससी पसंद था, ना ही मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद था, ना ही मुझे जॉब करना ज़्यादा पसंद था और नॉट इवन टीचिंग। मैं बहुत ज़्यादा टीचिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना, मैं पैशनेट टीचर हूँ। मैंने अपनी मैक्सिमम जीवन के निर्णय मजबूरी में लिया। अब मैं मजबूरी है कि खर्चे निकालने हैं तो पढ़ाना शुरू कर दो, और पढ़ाते-पढ़ाते ये काम में मन लग गया, तो अब इसी को कर रहे हैं। मजबूरी है कि कोई नौकरी पानी है जिससे घर की परिस्थिति सुधार पाएँ, तो मैंने जो सामने नौकरी देखा उसकी तैयारी कर ली। बस कर लिया, वो लग के किया, अच्छे से किया, हो गया। तो कई बार आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मन करता है वो मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी। एक लाइन मैं हमेशा सुना करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अ, वो ख्वाहिशें और अधूरी वाली, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैंने कई बार बोला भी है और कई बार मैंने सुना है, मुझे कुछ याद भी मतलब उसको याद नहीं आ रहा है पूरी तरह से। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहे तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है, ऐसा करके था। देखो मेरे दिमाग से उतर रहा है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई पे फ़ोकस है, पढ़ते हैं। इस सवाल को करो, करना, खुद से करना। ये मत सोचना कि सर ने तो दे दिया, क्या ही मतलब, ना भी करो तो काम चल जाएगा। जवाब देना, आंसर ज़रूर देना। हाँ, याद आ गया मुझे कि सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी रखेंगे। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करेंगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। बस इतना ही है। सब कुछ मिल नहीं जाएगा भाई। बहुत सारी चीज़ें आपको त्याग करनी पड़ेगी कुछ चंद चीज़ों को पाने के लिए। मन करता है घर चला जाऊँ, मम्मी को भी मन करता है कि मेरे पास रहे, क्योंकि मैं लास्ट 13-14 सालों से घर से बाहर हूँ। मम्मी गाँव से बाहर नहीं आती। मैं उनको बोला कि आप आ जाओ, हमारे साथ रहो। अब उनके घुटने में दर्द होने लगा है, उम्र होने लगी है, अब बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है। मैं बोलता हूँ पास आओ तो गाँव छोड़ के नहीं आ पाती, मैं काम छोड़ के नहीं जा पाता। वो महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए जाता हूँ। वो अगर आती भी है तो महीने 2 महीने में 2-4 दिन के लिए आती है। तो ये क्या अधूरी ख्वाहिश ही तो है। कितनी
दोबारा थोड़ी मिलेंगे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा थोड़ी लाइफ बचा होगा, इतना ही बचा होगा। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें। बहुत कम उम्र में घर से बाहर आया था, उम्र से ज़्यादा अनुभव मिला। मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, कम समझाता हूँ, कम बोलता हूँ पढ़ाते टाइम। बस इतना आपको बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी आपके जीवन में। हो सकता है कि जो आप तीसरी क्लास में जो आपका दोस्त होगा, उसके नाम तक याद नहीं हो, उसका चेहरा भी याद ना हो। 10वीं पास करने के बाद एक रसोई में जिस बच्चे के साथ आप रूममेट बन के रहे होगे, उसका भी नाम ना याद हो, चेहरा भी अब भूल गए हो। अभी आप जिसके साथ रह रहे होंगे, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रूम पार्टनर हो, मे बी 10 साल बाद वो आपका दोस्त नहीं रहेगा। 5 साल बाद मे बी उसको आप भूल गए होंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपके साथ रहेगा, वो आपकी करियर। इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना। बहुत छोटी-सी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, ठीक है? खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपका चैप्टर वाइज़ डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, तो आप जॉइन कर सकते हो प्रारंभ बैच। अब भारत का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीसेट हो, हर एक एग्जाम को डिटेल में कवर किया गया है, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया गया है। इसकी फ़ी भी बहुत मिनिमम है, सिर्फ 699 इसकी फ़ी है, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और ये आपको अभी करंटली आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरी लाइव बैच है जो कि रेगुलर चल रही है। सिर्फ 900 इसका फ़ी है, 899, और ये भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस करना है। मेरा एक अभ्यास बैच चलता है, अभ्यास द प्रैक्टिस बैच। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पर मैं 30 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। सिर्फ 299 इसकी फ़ी है। ठीक है भाई। चलो फिर, कैसा लगा सेशन बताना कमेंट करके। यहाँ तक देखे हो, झेल गए कि नहीं देख पाए? चलो, अगर देख गए हो बताना कैसा लगा। लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे पढ़ के। बात करने का तो ऑप्शन नहीं है, लाइव क्लास चल ही रही है, और इसके अलावा सामने आप लोग हो नहीं, कैमरा देख के पढ़ाना होता है। तो ज़रूर कुछ कमेंट्स लिखा करो, मैं बाद में पढ़ता ज़रूर हूँ। ठीक है, बाय बाय।